लोग जो होटल के अंदर जाके रेस्टोरेंट के अंदर बैठ के जो मजा अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस को क्रिएट करते हो उसका जो रीजन है उन लोगों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर होटल मैनेजमेंट को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो फूड एंड बेवरेज सर्विस का पार्ट हम लोग पहले चुने हैं उसका आज दूसरा पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, फूड एंड बेवरेज स्टाफ ऑफ द होटल, उस चीज को डिटेल में जानेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ फूड एंड बेवरेज सर्विस, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजर, व्हाट इज द 3P फॉर रेस्टोरेंट मैनेजर, व्हाट ऑल क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर फूड एंड बेवरेज स्टाफ। अगर आपको फूड एंड बेवरेज स्टाफ बनना है तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटी रिक्वायर है, what is sommelier and what is the key responsibility of sommelier, what is KOT, what is BOT, what is mise à plat, what is mise à scène, ये सबको डिटेल में जानेंगे। प्लीज वीडियो के अंत तक रुक जाइए, अंत तक जुड़े रह के प्रोफेशनल स्किल पाथ को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन फ्री में लेने के लिए। फूड एंड बेवरेज स्टाफ को जानने से पहले हम लोगों को स्ट्रक्चर को जानना है। बहुत सारा बुक, बहुत सारा राइटर, बहुत तरीके से वो लोग अपना प्रेजेंटेशन लेके आया है व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी मैं एक ऐसा इजीएस्ट तरीका बताऊंगा ताकि आप चाह के भी उसको भूल ना पाओ। जैसे कि फर्स्ट आता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर, उसके साथ साथ उसका असिस्टेंट को लेके चलिए। उसके बाद आता है रूम सर्विस मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर एंड बार मैनेजर। बार मैनेजर का साइड में आप ले लीजिए डिस्पेंस बारमैन को और साथ में जुड़ दीजिए उसका सीनियर एक सोमेलियर को। ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेम रहता है, सिवाय बस बार और हमारा रूम सर्विस को छोड़ के। बार के अंदर डिस्पेंस बार आ जाता है और सोमेलियर आ जाता है और रूम सर्विस के अंदर एक ऑर्डर टेकर आ जाता है। करते हैं हमारा रेस्टोरेंट मैनेजर से। रेस्टोरेंट मैनेजर, असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव, सीनियर कैप्टन कैप्टन, सीनियर स्टीवर्ड स्टीवर्ड एंड ट्रेनी। ये जो क्राइटेरिया है ये आपको सब जगह पे दिखने के लिए मिलेगा। ये मैं आपको हर बार आखिर में याद दिला दूंगा, हमारा नीचे का क्राइटेरिया सब सेम है। उसके बाद हम लोग लेके आ जाएंगे बार मैनेजर पे। बार मैनेजर, सोमेलियर, डिस्पेंस बारमैन, बैंक्वेट बारमैन, एग्जीक्यूटिव, सीनियर कैप्टन कैप्टन, सीनियर स्टीवर्ड स्टीवर्ड एंड ट्रेनिंग। सेम थिंग रूम सर्विस में, रूम सर्विस मैनेजर, एग्जीक्यूटिव, सीनियर कैप्टन कैप्टन, ऑर्डर टेकर, सीनियर स्टीवर्ड स्टीवर्ड एंड ट्रेनिंग। सेम थिंग बैंक्वेट में भी, बैंक्वेटिंग कैप्टन, इवेंट प्लानर, बैंक्वेट मैनेजर, असिस्टेंट बैंक्वेट मैनेजर। उसके बाद हम लोग जानेंगे फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टाफ हम लोग हायर करते हैं उस सब स्टाफ का क्वालिफिकेशन और क्या क्या क्वालिटी चाहिए। पहला आता है प्रोफेशनल हाइजीनी, पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, attitude toward the guest, sense of urgency, product knowledge, local knowledge, memory, team spirit, communication skill, body language, presence of mind। ये सबको डिटेल में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रोफेशनल स्किल पाथ का जो चैनल है उस मेन चैनल में। इंडिविजुअली आप उसको सुधार सकते हो आपका हर एक क्वालिटी को। क्वालिटी रिक्वायर्ड फॉर द फूड एंड बेवरेज स्टाफ का हल्का सा टच अप देके निकल जाता हूँ। आप लोग प्लीज वीडियो को एंजॉय कीजिए, प्रोफेशनल स्किल पाथ में दिया हुआ है। पर्सनल हाइजीनिक मतलब आपका खुद का ग्रूमिंग, खुद का टेक केयरनेस सही होना है एक फूड एंड बेवरेज सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है। पर्सनल हाइजीनिक, पर्सनल हाइजीनिक हर एक स्टाफ को मेंटेन करना है क्योंकि उसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है ग्रूमिंग। मेंस हो या वुमेन, सबको अपना ग्रूमिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है क्योंकि हम लोग फूड कांटेक्ट के साथ साथ गेस्ट कांटेक्ट में भी रहते हैं। उसके बाद आता है पंक्चुअलिटी। एक स्टाफ को हमेशा पंक्चुअल होना है रिगार्डिंग ड्यूटी से लेके अपना वर्क हैंडओवर देने तक। ऑनेस्टी, आपको अगर कोई गेस्ट पैसा दिया है उस पैसा को आप मिसयूज ना कीजिए। अगर टिप है तो टिप में रखिए, अगर पेमेंट करवाना है तो देन एंड देयर पेमेंट कर लीजिए। लॉयलिटी, पर्सनालिटी, एटीट्यूड टुवर्ड द गेस्ट मतलब जो आपका एटीट्यूड होगा, जो आपका बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो पॉजिटिव होगा, थोड़ा सा विनम्र होके आप गेस्ट लोगों के साथ बात करेंगे हम लोग। सेंस ऑफ अर्जेंसी मतलब अर्जेंसी को
थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना। प्रोडक्ट नॉलेज मतलब जो चीज हम लोग बेच रहे हैं उसके बारे में स्टाफ लोगों को क्या पता है। अगर हम लोग मटन बिरयानी बेच रहे हैं तो हम लोगों का मटन बिरयानी का प्रोसेस, रेसिपी, टाइमिंग, बेसिक जो नॉलेज रहता है वो सब रहना है। लोकल नॉलेज, एक स्टाफ ही होता है लोकल गाइड। अब ब्रेकफास्ट में आप लोकल साइट सीन को अच्छे से एक्सप्लेन करोगे तो ही तो गेस्ट लोग आराम से पूरा दिन बिता सकता है उस इंफॉर्मेशन को एक्सपेरिमेंट करके अपना साइट सीन को एंजॉय करने के लिए। उसके बाद आता है मेमोरी। मेमोरी मतलब गेस्ट आपको 5 बंदा ने मिलके 5 डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर दिया है, आप उसको ऑर्गेनाइजेशनली लिखना है, उसको सही तरीके से प्लेस करना है और उसका ऑर्डर डिलीवर देना है ऑन टाइम। उसके बाद आता है टीम स्पिरिट। अब कोई भी चीज आप अकेले से नहीं कर पा सकते हो, आपको टीम मेंबर की जरूरत है। तो इसके लिए एफ&बी सर्विस में भी टीम स्पिरिट का बहुत महत्व रहता है। कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल जितना स्ट्रांग होगा आप गेस्ट को उतना अच्छे तरीके से कन्विंस कर पाओगे। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर एक डिटेल वीडियो दिया हुआ है प्रोफेशनल स्किल पाथ में। प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इंफॉर्मेशन लेते जाइए। बॉडी लैंग्वेज, प्रेजेंस ऑफ माइंड। बॉडी लैंग्वेज, रेस्टोरेंट के अंदर बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखता है क्योंकि वहां पे जबान से ज्यादा अपना बॉडी लैंग्वेज मैटर करता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो दिया हुआ है प्रोफेशनल स्किल पाथ में, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। माइंड मतलब सही टाइम पे सही वर्क का सबसे इजी एंड बेस्ट एक्सप्लेनेशन को लेके आना। What is sommelier and what is the key responsibility of sommelier? A trained wine professional who is specialized in all assets of wine service including wine and food pairing। मतलब वाइन को सही तरीके से सर्विस करने का, कौन सा वाइन के साथ कौन सा खाना अच्छे से जाता है, अच्छे से मैच करता है, प्लस ए ग्रेट एंड गुड वाइन सर्वर रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कौन सा खाने के साथ कौन सा वाइन अच्छे से जाएगा, कैसे अपना वाइन को अच्छे से अपस्केल किया जाएगा, प्लस उस वाइन को सर्विस किया जाएगा। आखिर में आता है उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम, इवेंट कोऑर्डिनेशन। अभी हम लोग जानने वाले हैं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केओटी। केओटी का फुल फॉर्म है किचन ऑर्डर टेकर। अभी हम लोग जानेंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओटी। B for work, O for order, T for taker। होटेलियर मीज़र-सीन एंड मीज़र-प्ला के अंदर मिक्स हो जाता है। मीज़र-सीन जो होता है वो होता है कीपिंग द वर्क एरिया प्रेजेंटेबल एंड कंफर्टेबल। मतलब अपना काम की जगह को प्रेजेंटेबल रखना एंड कंफर्टेबल रखना ताकि हम लोग बहुत आराम से और अच्छे से काम कर सके। जो मीज़र-प्ला होता है वो होता है हर एक सामान को रेडी करके रखना और प्रिपरेशन करके रखना ताकि खाना को बना सके और बनाने में हेल्प हो सके। आखिर में आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स, व्हाट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजर। पहले आता है ऑपरेशनल मैनेजमेंट, स्टाफ मैनेजमेंट, कस्टमर सर्विस एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, कंप्लेंट्स एंड स्टैंडर्ड, सेल्स एंड मार्केटिंग, लीडरशिप एंड ग्रोथ। सब चीज को अभी डिटेल में जानने वाले हैं हम लोग। ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर आता है ओवरसीज डेली ऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन बिटवीन किचन, रेस्टोरेंट एंड बार। तीसरा आता है क्लीनिनेस, हाइजीनिक एंड स्टैंडर्ड मेंटेन, पॉसिबल रिक्रूट एंड ट्रेन, मोटिवेट एंड मेंटोरिंग द स्टाफ परफॉर्मेंस, कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन बिटवीन आवर ओन स्टाफ एंड किचन एंड all other department staff as well if it is possible, duty roster and assign responsibility for all the staff, improve guest experience, build unforgettable relationship along with customer and the service person, build customer loyalty through personalized service, complaint handling easily, promptly and professionally। फाइनेंशियल एंड इन्वेंटरी कंट्रोल आता है, उसके अंदर आता है जो मंथली बजट रहता है, जो ईयर टू डेट बजट रहता है, इन्वेंटरी रहता है, वो सबको मैनेज करना, वो सबको अच्छे से प्रिपेयर करना एंड ऑफ द मंथ। आता है कंप्लेंट्स एंड स्टैंडर्ड। कंप्लेंट्स मतलब हर एक प्रॉपर्टी में म्यूजिक का, लीकर का डिफरेंट डिफरेंट लॉ रहता है, उस लॉ को अच्छी तरीके से मैनेज करना। उसके बाद आता है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर रहता है उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करना ताकि स्टाफ लोग भी उस एसओपी को मान के चले एज पर
इस होटल का स्टैंडर्ड के हिसाब से। बताता है मार्केटिंग एंड सेल्स। आपको एवरीडे डिफरेंट डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेके आना है, लेके आके सेल्स लोगों को देना है। आपको हर डिफरेंट डिफरेंट फूड का प्लेटिंग करवाना है, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन देना है। एंड ग्रोथ, आपके अंडर जो स्टाफ लोग काम कर रहा है उस स्टाफ लोगों को मेंटली, फिजिकली प्लस प्रोफेशनली स्ट्रॉन्ग बनाइए, लीडर बनाने का कोशिश कीजिए ताकि आपका एब्सेंस में वो लोग आपका काम भी कर सके। इसलिए प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन और प्रॉपर तरीका बता दीजिए ताकि वो लोग भी फ्यूचर स्टार बन सके आपका आउटलेट से। पूरा चीज को हम लोग सिंपली व्हाट इज 3P में कन्वर्ट करके ले गया है। पीपल, प्रॉफिट एंड परफॉर्मेंस। पीपल मतलब स्टाफ, प्रॉफिट मतलब होटल का रेवेन्यू होगा, परफॉर्मेंस मतलब आपका परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड के हिसाब से आपका प्रमोशन मिलेगा। व्हाट इज इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप एंड व्हाट ऑल द डिपार्टमेंट। इंटर डिपार्टमेंट रिलेशनशिप क्या है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट के साथ कनेक्शन रहता है फूड एंड बेवरेज सर्विस, उसको जान लेते हैं। फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए आपका दोस्त के साथ। फ्रंट ऑफिस, हाउसकीपिंग, कॉस्ट कंट्रोल, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, एचआर, मार्केटिंग, स्टोर एंड किचन एज वेल। एक बेसिक एग्जांपल के साथ पूरा इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन का फॉर्मूला या फंडा समझा दे रहा हूं। नोटिस किए होंगे ब्रेकफास्ट के पहले एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या चार्ट आता है, वो आ जाता है रात की 2 बजे ताकि किचन वाला बंदा उसका अकॉर्डिंगली खाना प्रिपेयर कर सके। वो लेके आता है फ्रंट ऑफिस से। F&B पर्सन गया फ्रंट ऑफिस में, इसे ब्रेकफास्ट का काउंट लेके आया, लेके आके उसने किचन को दिया। किचन लोग खाना प्रिपेयर किया, फिर F&B सर्विस लोग साफ कर दिया। साफ करने के बाद इनका बंदा उस डस्टबिन या कोई भी छोटा मोटा गार्बेज को क्लीन कर देता है। कितना रूम ऑक्यूपेंसी है, कितना रूम लिस्ट है, कितना वीवीआईपी गेस्ट है, वो सब हाउसकीपिंग से हम लोग इंफॉर्मेशन लेके आता है। उसके बाद सेम ऑक्यूपेंसी लिस्ट के साथ हम लोग एनसी प्लैग करके कॉस्ट कंट्रोल को दे देते हैं ताकि वो एज पर गेस्ट का हिसाब से हम लोगों का ब्रेकफास्ट का एनसी का काउंट कर सके। उसके बाद आता है मेंटेनेंस। ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट एसी रिलेटेड, इलेक्ट्रिक, इंडक्शन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम लोग तुरंत ही मेंटेनेंस का सहारा ले लेते हैं। सिक्योरिटी, जब स्कैंटी बैगेज हम लोग को ब्रेकफास्ट में दिखने के लिए मिल जाता है, स्कैंटी बैगेज को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग का सिक्योरिटी का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद आता है एचआर एंड फूड एंड बेवरेज सर्विस का रिश्ता अटूट है क्योंकि जो नया नया स्टाफ आता है वो एचआर ही प्रोवाइड करता है और जो हर एक एक्टिविटी होता है वहां पे खाना सर्विस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी F&B स्टाफ का ही होता है। उसके बाद आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब आप कोई भी चीज को प्रमोशन कर रहे हो, उस प्रमोशन और वहां से कितना भी पैकेज आ रहा है, कितना ग्रुप आ रहा है, वो सब इंफॉर्मेशन F&B के साथ टाई अप होता है और बैंक्वेटिंग के साथ टाई अप होता है ताकि कोई भी वेडिंग एंड कोई भी बर्थडे मिस ना हो जाए। उसके बाद आता है स्टोर। कुछ भी खाने का चीज हो, कुछ भी बेवरेज हो, उसके लिए हमको स्टोर से इंडेंट मार के उठाना पड़ता है। उसके लिए हमारा स्टोर के साथ इंटर डिपार्टमेंट कनेक्शन होता है। वीडियो के इतना दूर तक आप पहुंच गए हो तो आपको मैं बता देता हूं, आप फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ को खत्म कर चुके हो। एंड बेवरेज सर्विस स्टाफ ऑफ होटल का अंत कर चुके हो। उस पार्ट के अंदर जितना भी वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव कंटेंट है वो मैं ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुका हूं आज का टॉपिक में। अगर आपको उसका रिलेटेड कोई भी और प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट में अपना क्वेरी लिख दीजिए।